स्लीपर। अब बोले कि जैसा ही 100 गो से ज़्यादा बेच दीजिएगा तो हम आपको 500 और एक्स्ट्रा देंगे, असल में। तो इसको दिए हैं टू कमीशन टू सेल्समैन। इसका मतलब कि आप टारगेट पूरा कर लिए तो हमको जो भी 500 रुपये आपके पास दिए हैं वो हमारा क्या एक्स्ट्रा खर्च हो गया। असल में नहीं टारगेट करते तो हमारा बचता वो, नहीं समझ में आया। तो जो भी देखिएगा, जो भी कोई सेल्समैन होता है कहता है कि इतना काम करने के बाद और लगता है कि नहीं उसे और टारगेट से ज़्यादा काम कर दिया तो उसको बोनस मिलता है, जो भी है कंपनी देता है, वही उसका कह रहा है कि कमीशन टू सेल्समैन एक्स्ट्रा हो गया ये। इसके बाद है, ये समझ में आ गया, बैंक चार्ज। बैंक चार्ज क्या होता है जी? बैंक चार्ज, बैंक चार्ज टू बैंक चार्ज टू बैंक चार्ज। दिक्कत हो गया, थोड़ा सा छूटेगा तो दिक्कत करेगा ये। बैंक चार्ज क्या है हमारा? ये भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। जो भी कोई कंपनी में चार्ज और लग गया, जैसे मान चलिए हम पैसा जमा करने गए, एक्स्ट्रा चार्ज लग गया तो हमारा एक्स्ट्रा खर्च नहीं हो गया वो, तो लगता ही वो एक्स्ट्रा खर्च है। हाँ, जो भी कटेगा उसको एक्स्ट्रा चार्ज बोलेंगे। इसका मतलब कि हमको ये क्या करना पड़ेगा कि ये हमारा एक्स्ट्रा खर्च है, असल में वो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखना है। इसके बाद है लीगल चार्ज टू लीगल चार्ज। तो लीगल चार्ज किस में आएगा? तो लीगल चार्ज किस में आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। ये भी क्या है? लीगल का मतलब होता है कानूनी व्यय। क्या होता है? कानूनी व्यय। जैसे कोई कंपनी, यहाँ समझिए, जैसे मान के चलिए कि हमारे पास कंपनी है, तो कंपनी में हो सकता है कि बहुत सारा वर्कर क्या करते हैं, काम करते होंगे। काम करने के बाद कोई ऐसा होगा किसी का सैलरी का कुछ ना कुछ, देखिए उसमें हमेशा केस चलते रहता है। जो भी उसमें वर्कर है कोई केस कर दिया तो आखिर में कंपनी का जो भी वकील रखे होंगे, चाहे कानूनी जो खर्चा लगेगा वो एक्स्ट्रा मेरा खर्चा। देखिएगा हर एक नेता या कोई कंपनी जरूरी को वकील उसका फिक्स होगा। नेता का मतलब मारपीट, पहले के युग में, अब तो नहीं असल में, लेकिन वही कोई कंपनी का भी होता है तो इसमें हमेशा एक वकील उसके पास रहता ही है असल में। तो ये वकील का जो भी खर्च होगा, मतलब कानूनी उसको बोलते हैं चार्ज, जो भी कानूनी चार्ज होगा वो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में होगा, नहीं रहता। अच्छा, हम लोग झाड़ा करते हैं गांव में तो क्या होगा, कहते बाप रे एक्स्ट्रा एगो खर्च हो गया, ये नहीं झाड़ा करते तो हमारा बचता हो, है कि नहीं। देखिए ना, जो झाड़ा करता है कोर्ट कचहरी घूमते रहता है तो एक्स्ट्रा आपका जो खर्चा तो घर का ही है, उसके बाद एक्स्ट्रा वो भी खर्चा है। नहीं झाड़ा करते तो चलिए आपको पैसा बच जाता है। आज के युग में कोई झगड़ा करेगा? सोचिए कौन, तनी आप ही थोड़ा सा सह लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन झगड़ा करने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि जाएंगे एक्स्ट्रा आपका और पेमेंट लगेगा। एगो तो खाने में प्रॉब्लम है, दूसरे को और केस लड़िए, दोनों कहाँ से आ पाएगा। तो इसका मतलब कि एक्स्ट्रा जो लीगल चार्ज होता है कानूनी का, एक खर्च आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। आगे समझे। दूसरा देखिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस किस में आएगा? ट्रैवलिंग एक्सपेंस आएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ट्रैवलिंग सही मता है कि नहीं? ट्रैवलिंग जब भी होगा, जैसे मान चलिए कि आने जाने का खर्च हो गया, कुछ नहीं होता कि हमको जैसे गोदाम तक मान के चलिए कोई सामान आ गया, अब इसको हमको कहीं आदमियों को भेजना कि जाइए वहाँ से रिसीव करके लाइए, चाहे कोई सामान लेके आइए। तो ये जो भी ट्रेवलिंग में खर्च होगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। नहीं ट्रेवलिंग करते तो आपका पैसा बचता असल में, तो ये भी तो खर्चे ही। अब जैसे हम मान के चलिए कि हम कभी यहाँ से हमको जाना है, हम बोले कि जाइए कि से मनी लेके आइए, बाकी है दुकान में, आ गए स्कॉर्पियो लेके चल गए यहाँ से नौतन, कितना पड़ जाएगा? मान लीजिए 3000 रुपया गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। नहीं जाते तो बचता आपका। आगे समझे। तो ट्रैवलिंग का खर्च जो भी रखेंगे उसमें किस में रखेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। अच्छा, इंटरटेनमेंट क्या होता है जी? मनोरंजन होता है।
इसका मतलब कि इंटरटेनमेंट मीन्स होता है मनोरंजन। क्या होता है? मनोरंजन। ये क्या है जी? ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो एक अच्छा, एक कंपनी में क्या है, कोई बहुत लोग क्या करता जाता है, एगो टोपी पहना हुआ, एगो और टोपी पहन के चला आया बाहर ना जी। और मान के चलिए कि वहाँ गया था, तो उसके टैली में, उसके अकाउंट में उसके पूरा वस्तु लिखा होगा कि हाँ 100 गो टोपी हमने खरीदा, इतना बेचा, इतना बचा हुआ है। लेकिन उसमें चोरी हो जाएगा तो क्या होगा? उसमें तो अब सिस्टम में बताएगा, वहाँ पर स्टॉक नहीं रहेगा। हाँ सर में तो लॉस हो गया, कंपनी का क्या होगा? चमाट का लॉस हो गई। तो बहुत सारा हो गया। जैसे आप मान के चलिए कि चेयर खरीदे 5 गो, उसी में एक और रख कर चले गए, लेकर चोरी कर लिए। इसका मतलब कि हमको देखेंगे तो है भी नहीं, तो ये हमारा क्या होगा? लॉस हो गया। तो ये भी इसी में लिखेंगे लॉस भाई। जैसे नहीं होता कोई सामान आता है, कोई को बड़ा अथी में देखिए कुरियर से आएगा, कोई सामान लेको नहीं रहता, मान चाहिए कुछ में से कपड़े को खींच लिया, पता नहीं चला हमको, तो उसमें क्या होगा? अब तो आज मिलने वाला है नहीं, तो लॉस बाय थीफ इसको लिख देंगे हम। ऐसा। तो इसको लिख कर यहाँ से अब वो भी इसी में लिखना है, जितना इनडायरेक्ट होगा सब इसमें आएगा। लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय फायर, आग से कोई सामान जल गया है। लॉस बाय फायर में क्या होगा? आग से कोई सामान को, जैसे मान लीजिए कि दुकान में आए, अगरबत्ती दिखाए, उसमें खोसे कहीं या कपड़े पे गिर गया, पता चलेगा कि 2-4 गो होल हो गया उसमें। अब तो कोई खरीदेगा कपड़ा वो? तो लॉस बाय फायर मतलब आग से जल गया, वो भी तो आपका लॉस से है, वो तो फेंका ही जाएगा कपड़ा वो। हाँ समझे? चाहे चूहे काट दिया, क्या होगा? अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अब कोई खरीदेगा तो है नहीं। इसके बाद लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑफ लोन, इंटरेस्ट ऑफ लोन। हम लोग जो भी लोन लिए हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। ये भी क्या हो गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अब तो हमको लग रहा है कि समझ में आ जाना चाहिए। अब तो समझ रहा है, इधर जो भी लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिख देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस बता दिए हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस सब इसी में लिखना है। आगे समझ में? अब इसको यहाँ से इसको क्लोज कर रहे हैं। अब यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट टू कैपिटल। अब आपका ये प्रॉफिट क्या होगा? कैपिटल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नेट प्रॉफिट। मतलब जितना इसमें बच जाएगा, नहीं होता है कि हम कल इसके पीछे भी बताए थे हम लोग ट्रेडिंग में कि जैसे खर्चा इतना हो गया, इनकम उतना आ गया, तो इसमें कम होगा तो क्या लिखेंगे हम? नेट प्रॉफिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट। समझिए, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा कि जब भी हमारे पास ट्रेडिंग से और प्रॉफिट होगा, ट्रेडिंग ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, तो उसको किधर लिखेंगे हम? शेयर साइड में लिखेंगे। हाँ समझे? शेयर साइड में, क्योंकि फायदा हमारा होगा। जब भी फायदा वाला होगा उसको किधर लिखेंगे? फायदा वाला को हमेशा शेयर साइड लिखा जाएगा। किधर? शेयर साइड में। आगे समझे? फायदा वाला को हमेशा किधर लिखेंगे? शेयर साइड में। बाई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अर्न मीन्स क्या होता है जी? अर्न मीन्स होता है कमाई। क्या होता है? अर्न मीन्स कमाई। इसको किधर लिखेंगे? शेयर साइड में, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट अर्न मीन्स क्या होता है? माने आएगा, तो आएगा तो किधर लिखेंगे? शेयर साइड में, और जाएगा तो डियर साइड में। बाई कमीशन, बाई कमीशन। अर्न मीन्स क्या होता है जी? EARN। अर्न मीन्स कमाई, कमाना। तो इसका मतलब कि कमीशन आएगा तो क्या होगा हमारा? ये भी हमारा इनकम है।
इनकम है उसको अच्छा कमीशन पेड करते तो डीआर साइड में। आगे सुन में अब बाय रेंट, रेंट अर्न, ये किधर लिखेंगे जी? अर्न मीन्स कमाई। हम और लिखते हैं कि रेंट पेड, तो किधर लिखते? डीआर साइड में। आगे सर में एक्सपेंस हमेशा किधर लिखेंगे? डीआर साइड। इनकम हमेशा लिखेंगे सीआर साइड। सेल्स ऑफ स्क्रैप क्या होगा जी? बाई सेल्स ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप मीन्स क्या होता है जी? स्क्रैप मीन्स क्या होता है? बोलिए। स्क्रैप मीन्स रद्दी सामान। जैसे ऐसे समझिए कि कोई सामान हम ऐसे जैसे बोतल गिलास बनता, बोतल देखें गांव में बनता होगा, तो बोतल का जो साइड साइड से बच जाता है वो क्या होता है? वो फेंकाता नहीं है, वो फिर चल जाएगा। सही बोल रहे हैं। सबसे बढ़िया ना एक बार वाला पढ़ते भी हैं और रद्दी होगा उसको बेच भी देते हैं। आगे सुने, उससे हमको फायदा होगा। जैसे घर में जैसे बोतल उतल हो गया और सब होगा, देखिए ना कबाड़ वाला आता है तो लेके चलता, कुछ ना कुछ तो फायदा हो ही गया। वही बात है इसमें। जो कहने का अर्थ है कि जो रद्दी सामान होता है वो भी हमारा क्या होगा? एक फायदा ही हो, माने हमको बेनिफिट देगा ये। आगे सुन में, जैसे लोग मशीन क्या करता है, चलाता है 10 साल 20 साल चलाया, फिर उसको जब खराब होगा तो उसको बेच दिया, उसको वही उसको रद्दी बोलते हैं। सबसे एग्जाम्पल है अखबार वाला, पढ़ते भी हैं और उसको बेच देते हैं। आगे सुन में, वही है उसका। कॉपी हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, अब रद्दी हो गया तो इसको बेच दिए। अब तो इसमें वही, अब इसमें देख लेना है। अब इसको क्या कीजिएगा, हम लोग इसको यही इन कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा बहुत, इसमें ज़्यादा होता नहीं है ऐसे में। यहाँ देखिए, आपके घर का इनकम कैसा होगा? इनकम होगा, बस एक घर है आपका, इनकम आने वाला कितना होगा जी? आने वाला मात्र एगो स्रोत होगा, जाने वाला माने कोचिंग फी है, तो बच्चा का स्कूल फी है, तो भाई नमक मरचा तेल मसाला 50 गो ना जी, तो यही है। ये खर्चा तो अधिक है, आने वाला कम होगा। अब ये रहता ज़्यादा, ये रहता कम, तो कोई बातें नहीं रहता ना जी। आप ही के यहाँ खर्चा एगो मात्र एगो खर्चा रहता, एगो खर्चा हो गया, आने वाला खूब पैसा रहता इसमें, तब तो ऐसा ही कोई दिक्कत है कि नहीं? तो यही है बस, आने वाला कम रहेगा, जाने वाला ज़्यादा इसमें रहेगा। नहीं समझे? अब इसमें क्या होगा, इससे ज़्यादा तो कोई होगा नहीं कुछ। एक दो और होगा तो देख लीजिएगा। बाई ग्रॉस, सॉरी नेट होगा, नेट लॉस टू कैपिटल। अब इसको समझिएगा, नेट लॉस टू कैपिटल का मतलब क्या हो गया? और इधर हमारा और इधर ज़्यादा हो गया, इधर कम हो गया, तो इसका मतलब कि हम लॉस में चले गए। हमारा खर्चा कितना हो गया? ज़्यादा हो गया, इनकम कम हुआ, तो हम लॉस में अब हमारा कैपिटल से क्या होगा? कैपिटल से जाकर क्या होगा? एक घट जाएगा, मतलब हमारा लॉस हो गया। अब जैसे 1 लाख का कैपिटल होगा तो 10,000 इसमें लॉस कर गए, तो अब 90,000 कैपिटल बचेगा आपको। नहीं समझ में आया? अब वहीं से नहीं जाएगा पैसा, और कहाँ से जाएगा? आपका कैपिटल में से जाएगा। देखिएगा, मुकेश अंबानी का बोल रहे थे कि सब लॉकडाउन में घर से लोग खा रहा था, लॉस में जा रहा था, बोले कि 250 करोड़ का कितना फ़ायदा हो गया लॉकडाउन में, क्योंकि उनका पास क्या होगा, जो कम्युनिकेशन का साधन बहुत अच्छा था, 4G लोग घर में वहीं ना बैठ के चला रहा था, सब लोग रिचार्ज करेबे करता था, इसीलिए उनका फ़ायदा था। आगे समझ में? तो यही है, कभी लॉस कब होगा? बहुत रियर केस में लॉस होता ना, तो ऐसे लॉस जल्दी बिजनेस में होता नहीं है, और अच्छे से चलाएंगे तो बहुत कम लॉस होने का चांस है। आगे समझ में? अब तो इसमें आप इसमें एक क्वेश्चन क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का है। क्वेश्चन क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस का इसको बनाना है। जैसे सैलरी है, फॉर्मेट बताए थे हमने, देखिए फॉर्मेट आपको बताए थे, इसी फॉर्मेट में जाकर एंट्री करना है। असल में इसी फॉर्मेट में जाकर एंट्री करना है। कल भी इसका फॉर्मेट हमने बताया था, इसमें इसी फॉर्मेट में
हैं, जाके एंट्री करिएगा। जैसे इसमें दिया है, इसमें सैलरी, तो सैलरी किधर लिखेंगे? डी आर साइड में। डिस्काउंट अलाउ किधर लिखे? डी आर साइड में लिख देंगे, ठीक है। इसको डिस्काउंट अलाउ किस में आएगा? ये भी डी आर साइड में आएगा, क्योंकि खर्च है हमारा। सुना? डिस्काउंट रिसीव किधर होगा? सी आर साइड में जाएगा, एकदम सही। बैड डेप्ट, बैड डेप्ट का मतलब क्या होता है? बैड डेप्ट, हाँ, बैड डेप्ट का अर्थ होता है, ऐसे समझिए कि डेप्टर मीन्स होता है देने वाला। जैसे मान के चलिए कि हमसे कोई बाकी लगा के लेके गया, बाकी लगा के लेके गया, ये क्या है मालूम है फिर? नहीं समझ में आएगा, उस अकाउंट का भाषा है, हम अपने भाषा में समझा रहे हैं इसको। देखिए, इसको जब भी हम लोग बैड डेप्ट की बात आ जाए, तो जैसे होता है कि जो देने वाला आदमी है वो मर गया, मान के चलिए, जब भाग गया कहीं, तो पैसा का आने वाला है वो डूब गया, उसको बोलते हैं पैसा डूब गया। जो प्राप्त होने वाला है वो नहीं होगा। बैड डेप्ट मतलब जो प्राप्त होने वाला, बैड मतलब अब क्या हुआ, चला गया, बीजे मान लिया ना जी, पैसा आने वाला है, अब कहाँ से? नीरव मोदी है ना जी, सब पैसा लेकर भाग गया। इसका मतलब कि ये बैड डेप्ट डूब गया, उसको अप्राप्य ऋण का मतलब मिलने वाला नहीं है वो। रेंट एंड रेट्स, इसके किधर जाएगा? ये तो हो गया डी आर साइड में, ये किस में आएगा? डी आर साइड के सी आर साइड में जाएगा। रेंट हमको क्या करना है? देना है, तो इधर आएगा कर। रेंट, रेट मीन्स होता है कर, मतलब टैक्स टाइप का है, तो टैक्स हमको देवे नहीं करते हैं, वही कर रहा है इसमें। इंश्योरेंस डी आर में आएगा, ये हमको जाने वाला है इंश्योरेंस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब जो इन्वेस्ट किए हैं हमने मनी, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है सी आर साइड में। इन्वेस्ट आ गया तो समझ में आ गया। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कोई ना कोई लगा देना पूंजी, आगे समय तो हमारा फायदा नहीं है, ये ब्याज आ रहा है तो फायदा ही है। डिप्रिसिएशन मीन्स होता है हास, जैसे हम चेयर खरीदे 10,000 में मान के चलिए, अब उस सब का दाम घट के हो गया 5,000। अब रोने गाने वाला बात तो है नहीं कि मिल जाएगा आपको, काम खत्म आपका। इसका मतलब कि डी आर साइड में हानि हो जाएगा, ये हानि हो गया। किसी सामान पर हानि होता है उसको हम लोग हास बोलते हैं। कमीशन डी आर, लिख ही दिया डी आर मतलब हम दे रहे हैं, तो डी आर में अबे करेगा, असल में डी आर में आएगा ही। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग से कितना है? 1,60,000, ये किधर लिखेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, लॉस रहता तो यहाँ पर, ग्रॉस लॉस रहता तो किधर लिखते हैं? डी आर साइड में। हाँ, फायदा वाला है तो सी आर साइड में, हाँ इसको सी आर साइड में। अब क्या, अब तो आप लोग बना लिए, जोड़ घटाव कर देना, हो गया, नहीं बन गया? हमको लग रहा है कि सब किसी से बन ही जाएगा ये, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग, सब तो बता ही दिए आप, इधर कौन लिखना है, जोड़ घटाव कर देना है, हो जाएगा।